एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर का बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, यानी कि हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे एंड वी विल ट्राई कि हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को भी क्या करें, सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.2 में बहुत ही कम क्वेश्चंस है एंड वो बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। ओके, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक हम प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक जो है वो है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या होगा ना, हमारे साथ यहाँ पे हमको दो रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे और हमको ये दो रैशनल नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो एक रैशनल नंबर है वो दूसरे रैशनल नंबर से बड़ा है या छोटा है या उसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, टॉपिक समझा? ओके, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है उसको स्टडी करेंगे, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि देखो, दिस इज अवर नंबर लाइन एंड दिस इज जीरो, ये जीरो है। तो यहाँ पे देखो, जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, ये राइट हैंड साइड है। ओके, तो जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सबको पता है, बरोबर, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम और ऑब्जर्व करते हैं ये नंबर लाइन को। तो यहाँ पे देखो, ये जो नंबर लाइन है इसके जैसे ही हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, ओके, ये नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, इंक्रीज हो रहे हैं। और ये जो नंबर लाइन है उसके जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, डिक्रीज हो रहे हैं। यस, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम और ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो नंबर लाइन है इसके राइट हैंड साइड में जैसे 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 हम जाएंगे तो नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पे ये -3 जो है वो क्या है, ग्रेटर है -4 से। ओके, ग्रेटर है, देखो ध्यान से सुनो, -3 जो है वो बड़ा है -4 से, और यहाँ पे देखो -2 जो है वो बड़ा है -3 से। तो जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे तो नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। वैसे यहाँ पे देखो 3 जो है वो बड़ा है 2 से और जो 5 है वो बड़ा है 4 से। ओके, और जैसे जैसे हम लोग ये नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज 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 हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 जो है वो क्या है, छोटा है 2 से, 0 जो है वो छोटा है 1 से, -1 जो है वो छोटा है 0 से, और -2 जो है दैट इज स्मॉलर देन -1, है ना, और -4 जो है वो छोटा है -3 से। ओके, समझ में आया? ओके, चलो और ज्यादा हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 सिंबल है। ओके, हमको कंपेयर करना है ना रैशनल नंबर को, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिंबल है कंपैरिजन के लिए। तो ये सिंबल्स जो है वो देखो क्या है, ये जो सिंबल है वो है हमारा स्मॉलर देन वाला सिंबल, दिस इज ग्रेटर देन वाला सिंबल एंड दिस इज इक्वल टू वाला सिंबल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज स्मॉलर देन वाला सिंबल और ये जो है वो है हमारा ग्रेटर देन वाला सिंबल एंड ये जो है वो है हमारा इक्वल टू वाला सिंबल। ठीक है, आई थिंक सबको ये तो पता है कि ये सिंबल कब हम लगाते हैं। दिस इज वेरी इजी, ये इजी है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये दोनों सिंबल में कंफ्यूजन होता है, राइट। तो सबसे पहले हम ये सिंबल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, इसको रीड करना सीखेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे देखो, अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये सिंबल्स के बारे में सिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंबल बना दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं वो हम इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे याद किया, मैं मेरी टेक्निक आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये पोर्शन, इसको मैं बोलती हूँ मुंह बंद। क्या बोलती हूँ, मुंह बंद, मुंह बंद। तो यहाँ पे ये जो मुंह बंद वाला होता है ना, ये पोर्शन, इसको हम लोग रीड करते हैं स्मॉलर देन। क्या रीड करते हैं, स्मॉलर देन। और यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो क्या है, मुंह खुला। देखो मुंह खुला, मुंह खुला, तो इसको हम लोग रीड करते हैं ग्रेटर देन। ओके, क्या रीड करते हैं, ग्रेटर देन। तो मैंने बस ऐसे ही इसको याद किया है। ओके, ये है हमारा मुंह बंद वाला पोर्शन, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्मॉलर देन, और ये है हमारा मुंह
पोर्शन, इसको हम लोग रीड करते हैं ग्रेटर देन। ओके अब देखो इसके नाम देखो, ये सिंबल के नाम देखो। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे मैंने आपको ये पोर्शन के बारे में बताया है, दैट इज ये जो है, ये जो पोर्शन है या वी कैन से ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वो मैंने आपको सिखाया है। अब देखो ये सिंबल को देखो, ये सिंबल कौन सा है हमारा, स्मॉलर देन वाला है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ये क्या है, मुंह बंद, मुंह बंद मतलब क्या, स्मॉलर देन, इसलिए इसका नाम क्या है, स्मॉलर देन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मुंह खुला है ना, मुंह क्या है, खुला है, मुंह खुला है, इसलिए इस सिंबल का नाम क्या है, ग्रेटर देन। ओके और ये तो सबको पता ही है, ये है इक्वल टू वाला सिंबल। इजी, समझ में आया? ओके थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे इस पोर्शन को, ठीक है, ये पोर्शन, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर देन, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। और ये सिंबल का नाम देखो, नाम देखो, इसका नाम कैसे हुआ, यहाँ पे इस ये वाला देखो, यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन है, यहाँ पे मुंह बंद वाला पोर्शन है, दैट इज स्मॉलर देन, इसलिए इसका नाम जो है, ये सिंबल का नाम है स्मॉलर देन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मुंह खुला, तो इसलिए इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन एंड दिस इज इक्वल टू। ओके अभी इसको हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो अगर मैं बोलूं, अभी हमको कंपेयर करना है, हम क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ओके अभी हम दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं 2 and 3। तो चलो बताओ, यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, छोटा है 3 से, सबको पता है, ये सबको पता है ना, 2 इज स्मॉलर देन 3। अब यहाँ पे अगर हमको ये सिंबल से इसको बताना है, तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे, बताओ। यहाँ पे ये वाला सिंबल तो लगेगा नहीं, इक्वल टू वाला तो सिंबल नहीं आएगा, गारंटी है। लेकिन ये दोनों सिंबल में से कौन सा सिंबल आएगा, तो यहाँ पे देखो 2 क्या है, छोटा है, 2 क्या है, स्मॉलर है, एंड 3 क्या है, बिगर है। तो यानी कि 2 की तरफ जो होगा वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि स्मॉलर है ना, 2 क्या है, स्मॉलर है ना, यानी कि 2 की तरफ क्या, 2 के तरफ क्या होगा, मुंह बंद वाला पोर्शन होगा। और 3 क्या है, ग्रेटर है ना, तो 3 की तरफ कौन सा वाला पोर्शन होगा, मुंह खुला हुआ वाला पोर्शन होगा। इसलिए यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो आएगा ये वाला, स्मॉलर देन वाला सिंबल। ओके इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे। अगर हम इसको ऐसे रीड कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे 2 इज स्मॉलर देन 3, है ना, ये क्या है, स्मॉलर देन है ना, मुंह बंद है, इसका मतलब क्या, स्मॉलर। तो यानी कि हम इसको क्या रीड करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 3। समझा? अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे रीड कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं, इस तरफ से रीड कर रहे हैं, तो कैसे रीड करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2। क्या बोलेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2, है ना। यहाँ पे 3 की तरफ क्या है, मुंह खुला है, मुंह खुला है मतलब क्या, ग्रेटर देन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ऐसे रीड कर रहे हो या ऐसे रीड कर रहे हो, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। ओके दैट इज, अगर हम लोग ऐसे रीड करेंगे तो हम बोलेंगे 2 इज स्मॉलर देन 3, और अगर हम लोग ऐसे रीड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। सिंपल, समझा? ओके अब देखो यहाँ पे मैंने स्मॉलर देन बोला है, लेकिन आप लेस देन भी बोल सकते हो, नो इश्यू, चलेगा। वैसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है तो आप बिगर देन भी बोल सकते हो। ओके जैसे कि हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं 2 इज लेस देन 3। ओके या हम अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 इज बिगर देन 2, ये भी चलेगा। क्लियर है? ओके अब थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अगर हमने अभी दो हमारे जो रैशनल नंबर्स है वो है -2 और -3। चलो बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है नंबर और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे हमको क्या पता है कि -2 जो है वो क्या है, बड़ा है, और -3 क्या है, छोटा है। सबको पता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में जाते हैं नंबर लाइन के, तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि -2 क्या है, बड़ा है। ओके -3 से, यानी कि -2 इज ग्रेटर एंड -3 इज स्मॉलर। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा हमारा, बताओ बताओ बताओ। यस ये वाला सिंबल आएगा। यानी कि कौन सा आएगा, देखो कैसे 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 सिंबल को आप लोग लिखोगे, मैं इजी वे में बता देती हूँ। -2 क्या है, -2 बड़ा है, यानी कि -2 की तरफ मुंह खुला हुआ होगा। ओके यानी कि ये वाला आएगा, क्योंकि -2 बड़ा है तो उसके तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, और -3 क्या है, छोटा है, तो उसके तरफ मुंह क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सिंपल, इजी है ना। अब इसको रीड कैसे करोगे, तो इसको रीड करेंगे हम लोग -2 इज ग्रेटर देन -3, है ना। -2 की तरफ क्या है, ग्रेटर है,
ग्रेटर है, इसलिए हम बोलेंगे -2 इज ग्रेटर देन -3। और अगर हम इसको ऐसे रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, -3 इज स्मॉलर देन, है ना, मुंह बंद मतलब स्मॉलर देन, तो -3 इज स्मॉलर देन -2। सिंपल, समझ में आ गया? ओके। अब देखो यहाँ पे ये दोनों चीज को अच्छे से देखो जरा, यहाँ पे देखो, मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 और यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ पे जो सिंबल है वो है ऐसा। ओके, अभी तुम लोग थोड़ा सा ये दोनों को क्या करो, ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा तुमको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो नंबर्स है इसके साइन को अगर हम लोग चेंज करते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या है, +2 है और +3 है, अगर हम इसके साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, दैट इज यहाँ पे देखो ये +2 था तो इसके साइन को चेंज किया, दैट इज -2, और ये जो +3 था इसके साइन को क्या किया, चेंज किया, दैट इज -3। तो यहाँ पे देखो ये जो वाला सिंबल है, ये सिंबल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, स्मॉलर देन वाला सिंबल था, तो यहाँ पे ये चेंज होके क्या हो गया, ग्रेटर देन वाला सिंबल, है ना। ऐसे भी होता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 7 और 8, ओके, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, स्मॉलर देन वाला। स्मॉलर देन मतलब कि 7 की तरफ क्या होगा, मुंह बंद होगा, क्योंकि 7 क्या है, छोटा है, और 8 क्या है, बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा। अब अगर हम क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे +7 है तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा हमारा -8। तो यहाँ पे इनके बीच में जो सिंबल होगा वो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या है हमारा, ये स्मॉलर देन वाला सिंबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, ग्रेटर देन वाला सिंबल हो जाता है। ओके, ग्रेटर देन वाला सिंबल हो जाता है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बुक में दिया है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, -7 जो है वो क्या है, बड़ा है -8 से, है ना, -7 इज ग्रेटर देन -8। ओके, समझ में आया? और यहाँ पे 7 इज स्मॉलर देन 8। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिस वॉज वेरी इजी। ओके, ये है हमारे रैशनल नंबर्स जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, चलो ये तो ठीक है, अभी हम किसको कंपेयर करेंगे, अब हम ऐसे रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे जो क्या होंगे, अपॉन के फॉर्म में होंगे। ओके, अपॉन के फॉर्म में इसका मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये एक रैशनल नंबर है और ये है हमारा एक रैशनल नंबर, तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। यानी कि जो रैशनल नंबर्स अपॉन के फॉर्म में होते हैं उसको अभी हम कंपेयर करेंगे। तो क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो बस वही अभी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत इजी थे, लेट्स सी कि इसको कैसे हम कंपेयर करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे रैशनल नंबर्स को, यानी कि कैसे कंपेयर करेंगे ऐसे रैशनल नंबर्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्व एग्जांपल्स। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सॉल्व एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर सपोज करो कि हमारा एक रैशनल नंबर है जो क्या है, अपॉन के फॉर्म में है। अपॉन के फॉर्म में मतलब ऐसे, यहाँ पे देखो, ये जो रैशनल नंबर है वो अपॉन के फॉर्म में है। ओके, तो अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है, अपॉन के फॉर्म में होता है, तो अगर हमने उस रैशनल नंबर में क्या किया, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया एक नॉन जीरो नंबर से, तो जो वो रैशनल नंबर होता है ना, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। ओके, समझ रहे हो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, कि अगर सपोज करो एक रैशनल नंबर है जो अपॉन के फॉर्म में है, और अगर हम ये रैशनल नंबर जो है हमारा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक नॉन जीरो नंबर से। ओके, वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो, तो एक नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सपोज करो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इसका मतलब क्या, कि वो जो नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। ओके, इसका मतलब क्या, देखो अभी मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 5 2 जा 10 और अपॉन 4 2 जा 8। तो यानी कि ये नंबर और ये नंबर कोई अलग अलग नंबर नहीं है, एक्चुअली में ये दोनों ही क्या है, सेम ही है। ये दोनों क्या है, सेम नंबर ही है। ओके, यानी कि अगर हम अपने रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। ओके, सो दिस नंबर एंड दिस नंबर इज सेम। एंड हाउ दे आर सेम, रुको बताती हूँ। अब देखो, अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये सेम कहाँ है, ये अलग अलग नंबर है। नहीं बाबा, ये सेम ही है। कैसे, अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग इस नंबर को डिवाइड करोगे 2 से,
क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर्स जो है वो 2 के टेबल में जाएंगे, तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको यही मिलेगा, है ना, यही मिलेगा। दैट इज देखो इसको डिवाइड करो, 2 2 जा होगा 4, 2 4 जा होगा 8 और 2 5 जा होगा 10। क्या मिला हमको? 5/4 ही तो मिला, 5/4 ही तो मिला। यानी कि ये नंबर और ये नंबर जो यहाँ पे लिखा था वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। ओके चलो, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बताना था और यहाँ पे हम ये चीज अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मैं ये रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप प्रैक्टिस सेट खुद आराम से अपने आप कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया एग्जांपल 1, कंपेयर द नंबर्स 5/4 एंड 2/3, राइट द प्रॉपर सिंबल। यानी कि हमको ये प्रॉपर सिंबल क्या करना है, इनके बीच में लगाना है। ओके अब देखो हमारे जो दो नंबर्स है वो क्या है, 5/4 एंड 2/3। तो यहाँ पे देखो ये है हमारे वो दो नंबर्स जिसको हमको कंपेयर करना है। ओके अभी देखो बहुत लोग के मन में शायद ऐसा कुछ आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा देखो मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो नंबर है इसके न्यूमरेटर में क्या है, 5 है, और ये जो नंबर है इसके न्यूमरेटर में क्या है, 2 है। तो बहुत लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि 5 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है, यानी कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा और ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को अगर हमको कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको ये जो दो नंबर है इसके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यस हमको ये दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 4 और 3। तो हमको ये जो 4 और 3 है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। ओके लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबको पता ही है, दैट इज एलसीएम। हमको एलसीएम इसका ढूंढना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, 4 का टेबल लिख देती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों का टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें ऐसा पहला नंबर कौन सा है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, कौन सा नंबर है वो, यस 12 है ना। 12 ऐसा पहला नंबर है जो ये दोनों के टेबल में आ रहा है। तो बस इसी को बोलते हैं हम लोग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि जो 4 है एंड जो 3 है इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 12। ओके समझ में आया। यानी कि इसके डिनोमिनेटर जो है, ये दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 12 में चेंज होने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो 4 3 जा होता है 12, तो हम ये नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस करना है ना हमको। ओके और यहाँ पे देखो ये जो नंबर है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। वाई, बिकॉज 3 4 जा होता है 12, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ओके समझ में आया, ठीक है चलो अभी करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है 5/4। अब इसके यहाँ पे देखो ये फिर से मैं लिख देती हूँ 5/4। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ओके क्योंकि 4 3 जा होता है 12, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 5 3 जा 15 अपॉन 4 3 जा 12। ठीक है अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या था कि अगर हम अपने रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। यानी कि ये नंबर और ये नंबर जो है वो कोई अलग अलग नंबर नहीं है, ये सेम ही है। ओके ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो ये है 2/3। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 2/3 है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ना। 4 से दैट इज 2 4 जा 8 अपॉन 3 4 जा 12। ओके तो अभी हमने क्या किया, ये जो हमारा 5/4 था वो चेंज हो गया है 15/12 में, बट मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। वैसे ही जो हमारा 2/3 है वो चेंज हो गया है 8/12 में। अगेन मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, दैट इज वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई है। देखो अभी हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे, दैट इज 15/12 और 8/12 को हम लोग कंपेयर करेंगे। ये दोनों को कंपेयर करना इजी है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करेंगे। ओके तो बताओ 15 क्या होता है, बड़ा होता है 8 से, यानी कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा इससे। ओके तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा हमारा, ग्रेटर देन वाला।
सबको पता है, ये सिंबल के बारे में मैंने पूरा बता दिया। तो यहाँ पे सिंबल आएगा ऐसा, मुंह खुला मतलब बड़ा, ये बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे इसके तरफ ये वाला पोर्शन होगा, और ये छोटा है इसलिए इसके तरफ ये वाला पोर्शन होगा। ओके, समझ में आया? अब देखो ये जो है वो हमारा कौन सा नंबर है, यही है ना, यही है, दैट इज 5/4 है। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो हमारा कौन सा है, यही है, दैट इज 2/3 है। ओके, तो यानी कि 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12, दैट इज, इसका मतलब 5/4 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, समझ में आया? तो हमने ये दोनों को कंपेयर कर दिया। वेरी इजी, बस कुछ नहीं करना है, वो जो हमारे दो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उसके डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है, और सेम करने के बाद हम कंपेयर करेंगे। ओके, समझ में आया? डोंट वरी, आगे और क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। अभी यहाँ पे सेकंड वन देखो, सेकंड वन क्या है, कंपेयर द रैशनल नंबर्स -7/9 एंड 4/5। दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमको पहले से पता है कि नेगेटिव नंबर जो होता है वो छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, इतना तो हमको पता है ना। तो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर को सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं -7/9, और यहाँ पे क्या है हमारा 4/5। तो इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, स्मॉलर देन वाला, यस ये वाला आएगा, है ना, स्मॉलर देन, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से। यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कर भी लिया तो कोई, कर लोगे तो कोई रॉन्ग नहीं हो जाएगा, लेकिन मत करो, है ना, इजी है। तो यहाँ पे ये छोटा है तो इसके तरफ ये होगा, मुंह बंद होगा, ये ग्रेटर है इसलिए इसकी तरफ मुंह खुला होगा, सिंपल। अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके, कंपेयर द नंबर्स, कंपेयर द नंबर्स -7/3 एंड -5/2। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव नंबर्स है, इनको तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा। डायरेक्टली तो हमको पता नहीं चलेगा। ओके, डायरेक्टली हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमको इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 3 और 2, और 3 और 2 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 6, है ना। यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पे 3 का टेबल लिखती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। 2 का टेबल देखो क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा 3 और 2 का टेबल है, इसमें ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो दोनों टेबल में आता है, वो है 6, दैट इज इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दैट इज एलसीएम जो है वो है 6। तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों नंबर है इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज किस में होगा, 6 में चेंज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, बाय, बिकॉज 3 2 होता है 6, और यहाँ पे ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, वाई, बिकॉज 2 3 होता है 6, है ना, इसलिए। ओके, चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो -7/3 है, इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 × 2 होगा -40/3, 2 होगा 6। वैसे ही यहाँ पे ये नंबर लिख दो, -5/2 है, तो दैट इज -5/2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से ना, तो 3 से और 3 से कर देंगे, तो -5 × 3 होगा -15/2, 3 क्या होगा, 6 होगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है या क्या कंपैरिजन है। ओके, तो चलो यहाँ पे है हमारा -14/6 और यहाँ पे है हमारा -15/6। तो चलो बताओ ये दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा। अब देखो, क्योंकि ये दोनों नंबर के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर को देखो ही मत। अब इसके न्यूमरेटर को देखो, तो यहाँ पे हमको क्या पता होता है, यहाँ पे क्या है कि जो -14 है वो क्या है, ग्रेटर है -15 से। सबको पता है ना, यस, -14 क्या है, बड़ा है, और -15 क्या है, छोटा है। नेगेटिव के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। ओके, -14 इज ग्रेटर एंड -15 इज स्मॉलर। तो यानी कि ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। यानी कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, बट व्हाट वी नो, -14/6 क्या है, दैट इज इक्वल टू -7/3, और -15/6 क्या है, -5/2। यानी कि इनके बीच में भी क्या होगा, अगर ये इससे बड़ा है यानी कि ये भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे भी यही सिंबल आएगा। ओके, इजी, डन। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 देखो, ये दो नंबर है, इसको हमको कंपेयर करना है।
तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा। क्या करना है अभी यहाँ पे, सबसे पहले ये दोनों का हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 5 और 10, तो इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज जो एलसीएम है वो क्या है 10 है ना। 10 एक ऐसा पहला नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है ना। अगर मैं यहाँ पे टेबल लिखूं तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड सो ऑन। 10 का टेबल लिखो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 13 एंड सो ऑन। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा है जो दोनों के टेबल में आता है, दैट इज 10, यानी कि 10 इज द एलसीएम। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो नंबर्स है इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। चलो सेम करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, बिकॉज 5 2 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, और ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, है ना, क्योंकि 10 1 10 होता है। तो अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो भी चलेगा, बिकॉज हमको सेम नंबर ही मिलने वाला है, बट नो इश्यू, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3/5 हमारा नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 इंटू, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 2 6 अपॉन 5 2 10 कर लिया, ओके। अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि वही नंबर मिलेगा, दैट इज 6/10 ही मिलेगा। अब ये दोनों को कंपेयर करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ओ यानी कि यहाँ पे तो इक्वल मिला, यस यहाँ पे तो इक्वल मिल गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 6/10 और यहाँ पे है 6/10। तो यहाँ पे बताओ ये दोनों नंबर को देख के आपको क्या लग रहा है, ये दोनों नंबर तो इक्वल है, यानी कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला इक्वल टू वाला सिंबल आएगा। यहाँ से देख के लग रहा था कि क्या ये इक्वल है, नहीं, यहाँ से देख के तो नहीं लग रहा था कि इक्वल है, सबको लग रहा होगा शायद ये बड़ा है ये बड़ा, नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 6/10 मतलब क्या हमारा 3/5, तो यहाँ पे 3/5, और ये 6/10 मतलब क्या 6/10 ही होता है, 6/10 ही। तो यानी कि ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। आई होप आपको ये समझा होगा, चलो थोड़ा बहुत तो समझा होगा, इतना तो गारंटी है। अभी प्रैक्टिस सेट बाकी है, टेंशन मत लो, तो प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग करेंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलो फाइनली अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ओके, कंपेयर करना है हमको। तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट वन जो है, यहाँ पे दो नंबर्स क्या है, -7 और -2। बहुत ही इजी है इसको कंपेयर करना। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो -7 होता है, -7 जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है -2 से, बरोबर है ना। यहाँ पे देखो मैं नंबर लाइन से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे है 0, ओके, एंड वी नो दैट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे सपोज करो मैं बना देती हूँ, ये है -1, दिस इज -2, 8। तो देखो जैसे कि हमको पता है कि अगर ये नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो -7 है वो क्या है, छोटा है -2 से, ओके। -7 इज स्मॉलर देन -2, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा सिंबल आएगा, स्मॉलर देन वाला, ये वाला, ओके। -7 छोटा है इसलिए इसके तरफ क्या होगा, मुंह बंद होगा, और -2 क्या है, बड़ा है -7 से, इसलिए इसके तरफ क्या होगा, मुंह खुला होगा। बस हमको ये लिखना है, इतना ही हमारा आंसर है, डन। चलो अभी हम सेकेंड वन करते हैं, दिस इज वेरी इजी। अब यहाँ पे देखो 0 जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है ना नेगेटिव नंबर से, यानी कि यहाँ पे 0 क्या है, ग्रेटर है -9/5 से, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ओके। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, देखो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे है -9/5, तो यहाँ पे सिंबल आएगा ग्रेटर वाला, ओके। 0 इज ग्रेटर देन -9/5। अभी यहाँ पे देखो थर्ड वन भी बहुत इजी है। वी नो दैट कि यहाँ पे जो 0 होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है पॉजिटिव नंबर से, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं उससे 0 क्या होता है, स्मॉलर होता है, ओके। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 8/7 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 0 से, ओके। यानी कि सोल्यूशन में देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 8/7 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन वाला, है ना, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है। 8/7 इज ग्रेटर देन 0, ओके। चलो अभी फोर्थ वन देखो, ये जो हमारे यहाँ पे रैशनल नंबर्स है वो अपॉन के फॉर्म में है,
तो जब भी नंबर्स अपॉन के फॉर्म में होते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है या क्या देखना है कि उसकी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो कंपेयर करना बहुत इजी है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा पहला रैशनल नंबर -5/4, ये है हमारा दूसरा रैशनल नंबर 1/4। इसके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो बस अभी इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करो। इसका न्यूमरेटर है -5 और इसका है 1। तो यहाँ पे हमको पता है कि -5 क्या है, छोटा है 1 से, है ना। -5 जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। -5 जो है, -5 इज व्हाट, स्मॉलर देन 1, है ना। -5 इज स्मॉलर देन 1, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं -5/4 इज स्मॉलर देन 1/4। या अगर आपने डायरेक्टली ये लिखा तो भी चलेगा। ओके, समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे रैशनल नंबर है वो भी क्या है, अपॉन के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करो, न्यूमरेटर को सिर्फ देखना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि 1 जो है वो बड़ा है 40 से, तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है दैट इज 40 जो है वो क्या है, छोटा है 141 से। तो यानी कि ये जो नंबर है वो छोटा है ये नंबर से, यानी कि यहाँ पे सिंबल आएगा स्मॉलर धैन वाला। ये कौन सा सिंबल है, स्मॉलर धैन। ठीक है, सो 40/29 इज स्मॉलर धैन 141/29। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, ये भी बहुत इजी है हमारे लिए। ये भी जो नंबर है वो अपॉन के फॉर्म में है, लेकिन बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हमको क्या करना रहेगा, सिर्फ इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसके न्यूमरेटर को देखो। चलो बताओ अभी कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, जरा बताओ तो। यस, एक मिनट। यहाँ पे देखो, ये जो -17 है वो क्या है, स्मॉलर है -13 से, है ना। -17 विल बी स्मॉलर देन -13। इसका मतलब ये नंबर जो है वो ये नंबर से छोटा है। तो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, स्मॉलर वाला, स्मॉलर देन, बिकॉज ये जो है वो स्मॉलर है -13 से। ओके, इसलिए स्मॉलर मतलब क्या, स्मॉलर मतलब मुंह बंद, यानी कि इसकी तरफ मुंह बंद होगा और ये बड़ा है इसलिए इसकी तरफ मुंह खुला होगा। डन, समझ में आया। ये तो 6 जो सम्स थे वो बहुत ही इजी थे, आगे वाला भी इजी है, टेंशन मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है। तो चलो अभी 7th वन करते हैं, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो 7th वन है वो क्या है, 15/12 एंड 7/16। तो यहाँ पे देखो, ये जो नंबर्स है वो भी हमारे क्या है, अपॉन के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे देखो, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमको सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है वो क्या है, 12 और 16। तो हमको ये 12 और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो चलो 12 का टेबल यहाँ पे लिखते हैं। 12 1 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, 16 का टेबल लिखते हैं। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 होगा 48 एंड सो ऑन। इसके बाद का टेबल मुझे नहीं आता है, मुझे जितना आता है मैंने उतना लिख दिया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमारा काम हो गया। वैसे तो यहाँ पे देखो, जो एलसीएम है वो क्या है हमारा, यस 48, यानी कि ऐसा पहला नंबर जो ये दोनों के टेबल में आता है वो है 48, इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है, लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो ये दोनों के टेबल में आता है वो कौन सा है, 48, इसलिए इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, चलो तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है दोनों नंबर का वो चेंज होने वाला है 48 में। अब कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे देखो 12 into 4, 12 4 का क्या होता है, 48 होता है ना, यानी कि ये नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 16 3 का कितना होता है, 48, तो यानी कि 16 3 का 48 होता है, यानी कि ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से। ओके, समझ में आया। चलो करते हैं। तो यहाँ पे है 15/12, तो दैट इज इक्वल टू 15/12 ना, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो तो यहाँ पे 15 4 का कितना होगा, 15 4 का होगा 60/12 4 का होगा 48। ओके, अभी यहाँ पे 7/16 है, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से।
ओके 3 से, तो यानी कि 7 3 जा 21 अपॉन 16 3 जा होगा 48। क्लियर है? ओके अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो दो नंबर्स है वो है 60 अपॉन 48 और जो है 21 अपॉन 48। तो यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर का अभी डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर को देख के हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो बताओ, यस 60 क्या है, बड़ा है 21 से, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा इससे। तो यहाँ पे हमारा साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन वाला। ओके मुंह खुला जो होगा, ये मुंह खुला जो होगा वो इसके तरफ होगा, मुंह बंद जो होगा वो इसके तरफ होगा, बिकॉज ये क्या है, ग्रेटर है इससे। ठीक है, अभी देखो अभी हम लोग क्या लिखेंगे आगे, हमको किसको कंपेयर करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है। तो हमारा आंसर नहीं हुआ है। अब देखो हम आगे क्या लिखेंगे, बिकॉज देखो ये 60 अपॉन 48 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15 अपॉन 12 ओनली। तो हम इसके नीचे ये लिखेंगे, और ये जो 21 अपॉन 48 है वो क्या है, किसके इक्वल है, 7 अपॉन 16 के इक्वल है। तो इसके नीचे हम लोग ये लिखेंगे। तो अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो दैट इज यहाँ पे भी ग्रेटर देन वाला सिंबल आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये और ये कोई अलग नहीं है, वैसे ही ये और ये कोई अलग नहीं है, इनकी वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो अगर ये जो है that is 60 upon 48 is greater than 21 upon 48, तो that mean 15 upon 12 will be greater than 7 upon 16। डन, समझा? चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग करेंगे 8th वन। तो मैं 8th वन क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा 8th वन। यहाँ पे देखो हमारे दो रैशनल नंबर्स क्या है, 25 अपॉन 8 एंड -9 अपॉन 4। इसको हमको कंपेयर करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये दोनों नंबर के डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमको सेम करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी इजी, हमको सामने से पता चल गया कि डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा। बस हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, क्योंकि 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। तो यानी कि इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दिस वाज वेरी इजी। अभी क्या करो, डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के समझ जाओ कि हमको क्या करना है, बार बार ऐसे मत करो। अभी हम लोग को डायरेक्टली इसको विजुअलाइज करके समझ जाना चाहिए। ओके समझ में आया क्या करना है, सिर्फ इस नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो चलो करते हैं। ये नंबर अगर ऐसे ही रहेगा तो भी चलेगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके तो यहाँ पे सोल्यूशन देखो, हमारा पहला नंबर क्या है, -25 अपॉन 8 है, बस इसको ऐसे ही रहने दो। हमारा दूसरा नंबर क्या है, -9 अपॉन 4 है। ओके एक मिनट, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। हमारा दूसरा नंबर है -9 अपॉन 4, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू -9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -18 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे जो दो नंबर है वो है ये और ये। अभी हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो डिनोमिनेटर क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज यहाँ पे मैं लिखती हूँ -25 अपॉन 8 और हमारा दूसरा नंबर है -18 अपॉन 8। तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो कोई बात नहीं, अभी बस इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करो। न्यूमरेटर तो ये है -25 और यहाँ पे है -18। तो चलो बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या सिंबल आएगा हमारा, -25 क्या है, स्मॉलर है -18 से, है ना, -25 इज स्मॉलर देन -18। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, छोटा है इससे। तो यहाँ पे सिंबल आएगा स्मॉलर देन वाला। क्या आएगा, स्मॉलर देन वाला। ओके समझा? अभी देखो एक्चुअली में जो हमारे दो नंबर थे वो क्या थे, ये थे। तो यानी कि हम लोग को लास्ट में क्या लिखना है, देखो ये जो है वो यही रहेगा, दैट इज -25 अपॉन 8 और यहाँ पे देखो -18 अपॉन 8 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, -9 अपॉन 4 ना। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे -9 अपॉन 4। ओके तो अब -25 अपॉन 8 जो है दैट इज स्मॉलर देन -18 अपॉन 8। तो इसका मतलब क्या होगा, -25 अपॉन 8 इज ऑल्सो स्मॉलर देन -9 अपॉन 4, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम ही है ना, दिस बोथ आर सेम ओनली। तो बस ये है हमारा फाइनल आंसर। डन। चलो अभी हम लोग करते हैं, दो सम्स और रह गए हैं तो उसको करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करेंगे 9th और 10th वन, ये दोनों हमारे लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो अगर अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखो हमारे जो दो नंबर्स है वो अपॉन के फॉर्म में है। ओके दैट इज 12 अपॉन 15 एंड 3 अपॉन 5। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है
या नहीं है? तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको सेम करना पड़ेगा। और सेम कैसे होते हैं, बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मैं मल्टीप्लाई करने की बात करती हूँ तो दैट इज हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, क्या होगा डिनोमिनेटर में, क्या होगा देखो, 5 3 क्या हो जाएगा 15, यानी कि हमको डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, और यहाँ पे इस नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो करते हैं। तो हमारा पहला नंबर जो है वो ऐसे ही रहने दो, दैट इज 12/15। ओके, अभी ये नंबर जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो दैट इज 3/5 है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, दैट इज ये जो नंबर है वो क्या हो गया हमारा, 3 3 9/5 3 15। ओके, तो यानी कि यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, ये नंबर और ये नंबर कोई अलग अलग नहीं है, ये सेम नंबर ही है। इनकी वैल्यू जो है वो सेम ही है, भले ही आपको थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन अंदर से ये सेम ही है, इनकी वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये नंबर और ये नंबर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो दैट इज अब ये कंपेयर करने के लायक है। चलो, तो दैट इज 12/15 हमारा पहला नंबर। ओके, और ये जो है ये नंबर जो है वो अभी ये बन चुका है, तो दैट इज 9/15। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ इसके न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे एंड दैट इज वेरी इजी। देखो 12 क्या है, 9 से बड़ा है, 12 इज व्हाट, ग्रेटर देन 9, है ना। यानी कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा इससे, तो यानी कि यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, ग्रेटर देन वाला सिंबल आएगा। ओके, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे जो दो नंबर है वो क्या है, ये है, तो इनके बीच में हमको कंपैरिजन चाहिए। तो यानी कि अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 12/15 तो 12/15 ही रहेगा, उसको तो हमने किसी में चेंज किया नहीं है, वो तो ऐसे कैसे ही है। लेकिन 9/15 को 9/15 जो है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, बिकॉज 9/15 इज इक्वल टू 3/5 ओनली, तो यानी कि इसके नीचे लिखेंगे 3/5। तो अगर ये जो है वो इससे बड़ा है, इसका मतलब ये जो होगा वो इससे बड़ा होगा, तो यहाँ पे भी ये वाला सिंबल ही आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। डन, अभी समझा। ओके, चलो लास्ट वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे जो दो नंबर्स है वो है -7/11 और -3/4। तो यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो ये जो 11 और 4 है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है 44 है ना। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ओके, तो यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 11 × 4 हो जाएगा 44, यानी कि डिनोमिनेटर 44 हो जाएगा इसका। और इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, है ना, 11 से। तो यानी कि ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4 × 11 क्या होगा, 44, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो रहा है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस हमको इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलो अभी हम लोग को पता चल गया क्या करना है, तो चलो करते हैं। तो ये -7/11 है, ये जो नंबर है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दैट इज -7 × 4 होगा -28, है ना। 7 4 28 और ये माइनस साइन है इसलिए -11 4 44। वैसे ही ये जो नंबर है -3/4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 11 से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू -3 × 11 होगा -33/4 × 11 होगा 44। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। तो दैट इज यहाँ पे है -28/44 और यहाँ पे है -33/44, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो बस अभी इसके न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे देखो -28 जो है वो क्या है, ग्रेटर है -33 से, है ना। -28 याद रखना, थोड़ा नेगेटिव के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। ओके, -28 इज ग्रेटर देन -33, यानी कि यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, ग्रेटर देन वाला आएगा।
अगर देखो सिंपल सी भाषा में बोलूं तो -28 इज ग्रेटर देन -33, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। बट व्हाट वी नो इज कि ये जो -28/44 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, -7/4 ओनली, है ना, सॉरी -7/11, ओके 11, यानी कि ये जो है दैट इज -28/44 है, वो किसके इक्वल है, -7/11 के इक्वल है, तो इसके नीचे लिख दिया -7/11। अब यहाँ पे देखो -33/44 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, -3/4, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे -3/4। तो अगर ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो इससे बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे भी ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा। सो वी आर डन। आई होप आपको समझा होगा। बस थोड़ा सा क्या करो, अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज एक दो बार जरूर देखो ये वीडियो को और समझने की कोशिश करो। बस ये सिंबल जो है वो मतलब सिंबल जो है ना उसको कैसे रीड करते हैं और क्या मतलब है वो समझना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि मुंह खुला है मतलब ग्रेटर, मुंह बंद है इसका मतलब स्मॉलर, ओके। तो -7/11 इज ग्रेटर, देखो रीड कैसे कर रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी तरफ क्या है, ग्रेटर है ना, तो -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे, -3/4 इज स्मॉलर देन -7/11, ओके, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।